हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल और आज हम फ्रेंडशिप करेंगे फ्रिक्शन के साथ। तो आज हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स होता है। जब भी हम वर्ड फोर्स सुनते हैं तो दो सवाल हमें पूछना चाहिए। किसने किस पे लगाया? तो फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कौन लगाता है? रफ सरफेस लगाता है। फ्रिक्शन में कौन लगाता है? रफ सरफेस लगाता है। ठीक है, कौन लगाता है? रफ सरफेस लगाता है। किस पे लगाता है? जो उसके जो ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में हो। जो ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में हो। जैसे कि मान लीजिए टेबल है। टेबल हम जानते हैं कि रफ होती है, ठीक है। और ये बुक है, एक बुक टेबल पे रखी हुई है। तो टेबल क्या है? रफ सरफेस है। तो जो रफ सरफेस बुक पे लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है। जब भी दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, जैसे इसमें टेबल पहला ऑब्जेक्ट है, बुक हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। जब भी दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स आता है। ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट फोर्स इज क्रिएटेड। ऐसे तो फोर्स पैदा होता है। कैसे फोर्स पैदा होता है? जब भी दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स पैदा हो जाता है। अब इसमें से जो दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं उनमें से एक जो ऑब्जेक्ट है वो रफ सरफेस है। जब उनमें से एक ऑब्जेक्ट रफ सरफेस हो जाए तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि उनमें से अगर एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? रफ सरफेस, तो हम क्या बोल देंगे? फ्रिक्शन बोल देंगे। ठीक है। अब जो फ्रिक्शन होता है वो तीन प्रकार का होता है। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। द फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड इज काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और थर्ड वन क्या होता है हमारा? रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में जो होती है, जो बॉडी रफ सरफेस में रखी है वो मूव नहीं करती, वो रब नहीं करती है। बॉडी डू नॉट रब इन स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी रब नहीं करती है स्टैटिक फ्रिक्शन में। जैसे मान ली वही टेबल है और बुक है और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, और बुक मूव नहीं कर रही है। ठीक है, हमने बहुत ही छोटा सा फोर्स लगाया और बुक नहीं मूव की, बुक नहीं रब की। तो जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी रब नहीं करती है। बॉडी कैसे होती है? रेस्ट में होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी रेस्ट में होती है। काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इसमें क्या होता है? बॉडी रब करती है। बॉडी रब कर रही है, मतलब बॉडी के पास कोई वेलोसिटी है, बॉडी पास वेलोसिटी है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को रोकता है। अगर कोई बॉडी रब करेगी तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इसका मोशन आगे है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को रोकेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है? बॉडी रब करती है। अब तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें जो होता है, बॉडी जो होती है या तो स्फेरिकल होती है या सिलेंड्रिकल
या डिस्क। ऐसी बॉडी होती है, जब ऐसी बॉडी होती है तो वो बॉडी क्या होती है, रब नहीं करती, वो बॉडी रोल करती है। जब कोई बॉडी रोल करती है, जैसे टायर्स रोल कर रहे हैं, जब बॉडी रोल करती है तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लिपिंग से बचाता है। जब बॉडी रोल कर रही है मतलब घूम भी रही है और आगे चल भी रही है। जब बॉडी रोल कर रही है, जैसे टायर है, गाड़ी आगे चलती है, टायर आगे बढ़ता भी है, घूमता भी है, तो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन रहता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, इट प्रिवेंट स्लिपिंग से रोकता है ना, कि बॉडी रोल ही करते रहे, स्लिप ना करे। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन ये करता है। तो आई होप आपको तीनों प्रकार के फ्रिक्शन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसमें बॉडी रब नहीं करती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट लगा, रेस्ट में रहती बॉडी। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी रब कर रही है, रब कर रही है मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब ये अपोज करेगा तो ये अपोजिट लगेगा। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी क्या होती है, स्फेरिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है और डिस्क शेप की होती है। ठीक है, तो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन का क्या रोल होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, वो चाहता है कि बॉडी स्लिप ना करे, रोल करते रहे। ओके, थैंक यू। नाउ which is greater, which friction is greater, this is the question, which friction is greater, तो कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा है। हमने पढ़ा था, तीन प्रकार का फ्रिक्शन पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टैटिक, हमने पढ़ा था काइनेटिक और हमने पढ़ा था रोलिंग। ठीक है, हमने ये फ्रिक्शन पढ़े थे ना, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था हमने। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी रब नहीं करती है। काइनेटिक में क्या होता है, बॉडी रब करती है। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी रोल करती है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक से बड़ा होता है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग से बड़ा होता है। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जो होता है वो काइनेटिक से बड़ा होता है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इसी रिजल्ट से हम क्या बोल सकते हैं, इट इज easy to maintain motion than to start a motion. It is easy to maintain a motion than to start a motion. Okay, so हम एक अलमीरा है, बहुत भारी अलमीरा है, घर में आपने अलमीरा को धक्का दिया होगा उसको यहाँ से वहां ले जाने के लिए। तो जब अलमीरा को यहाँ से वहां ले जाना होता है तो बहुत ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा मूव कर जाती है फिर इसको खिसकाने के लिए कम ताकत लगती है। ठीक है, ज्यादा ताकत लग रही है इनिशियली क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है, और जब बॉडी रेस्ट में आती है तो फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। और जब एकदम थोड़ा बहुत मूव करने लगती है तो उसको मूव करते रहे, खिसकाने के लिए थोड़ा कम एफर्ट्स लगते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। आई होप यू गॉट बाय दिस पॉइंट। ओके, नाउ जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, रफनेस पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे जो चीक्स होते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं, अगर हम उसकी बात करें, अगर हम टेबल की बात करें या वॉल की बात करें तो वॉल क्या होती है, रफ होती है ना। तो जितना ज्यादा रफनेस होती है, जितना ज्यादा रफनेस सरफेस का होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस। ओके, नाउ next point is friction produce heat। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। बहुत ही सिंपल है एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं। अगर हमने दो हैंड को रब किया, ठीक है, हमने दो हैंड को हम रब कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करेगा। फ्रिक्शन नहीं चाहेगा कि एक हाथ दूसरे में स्लिप करे, तो फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही होता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करना, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव ना करे। चाहे तो ऐसे दोनों मूव करें, अगर दोनों हाथ ऐसे मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन बहुत मतलब जीरो लगेगा, लेकिन अगर एक रिस्पेक्ट में दूसरा ज्यादा मूव कर रहा है, कम मूव कर रहा है, तो ये रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है। जब भी रिलेटिव स्लिपिंग होती है तो फ्रिक्शन आ जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे तो हम गए नहीं, ऐसे थोड़ी हीट आएगी अगर हम ऐसे ऐसे जाएं, क्योंकि इन दोनों एक साथ जा रहे हैं, जब एक साथ, लेकिन अगर आगे पीछे जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव स्लिपिंग। जब रिलेटिव स्लिपिंग होती है तो फ्रिक्शन आता है, और फ्रिक्शन से क्या आती है, हीट आती है, तो हमें हीट फील होती है, ठीक है। सो एज फ्रिक्शन ऑलवेज oppose relative motion in example of hand rubbing, it will produce heat। इसलिए क्या आती है, हीट आती है, ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट चीज जो हमें समझना है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन स्टार्ट द मोशन ऑल्सो, स्टार्ट मोशन ऑल्सो, फ्रिक्शन मोशन को स्टार्ट भी करता है, फ्रिक्शन मोशन को स्टॉप भी करता है, फ्रिक्शन स्टॉप ऑल्सो मोशन, बट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। लेकिन फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन स्टॉप करता है मोशन को। ये तो हमको पता ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, कुछ देर बाद वो रुक जाता है, उसने रब कर रहा है तो कुछ रुक जाएगा, कुछ देर बाद जाने के बाद कौन रुका, कांटे, फ्रिक्शन रुका, तो फ्रिक्शन स्टॉप होता है, हमें पता है। अब फ्रिक्शन स्टार्ट करता है मोशन, ये थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि फ्रिक्शन कैसे स्टार्ट करता है, फ्रिक्शन तो स्टॉप करता होगा मोशन, स्टार्ट कैसे करता है। तो स्टार्ट इस तरह करता है कि जब भी हम वॉक करते हैं, जब हम वॉक करते हैं तो अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ है, तेल लगा है, तो क्या हम वॉक आसानी से कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे ना। तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम आगे जाते हैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है, हमें जो आगे ले जा रहा है वो कौन ले जा रहा है, फ्रिक्शन ले जा रहा है। तो जब हम वॉक करते हैं या कोई व्हीकल मूव कर रहा है फॉरवर्ड, उसको कौन आगे ले जा रहा है, उसको फ्रिक्शन ले जा रहा है, आगे ले जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है, अगर जैसे ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है मेरा है, ये सरफेस में मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये ऐसा मूव कर रहा है तो ये लग जाएगा। अब इसको ऐसा करें और नीचे वाले हाथ को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो फ्रिक्शन इसमें क्या लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा, क्योंकि इस तरफ जा रहा है। अब मैं दोनों भी कर लूं, ऐसे कर लूं, तो फिर भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्योंकि स्लिप हो रहा है ना, एक हाथ दूसरे में स्लिप हो रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्लिपिंग। तब जब भी रिलेटिव स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, दोनों को अपोज करेगा। अगर ये हाथ आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन इसमें ऐसा लगेगा, और ये हाथ अगर पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन इसमें ऐसा लग जाएगा। हमेशा ये जो फ्रिक्शन होता है उसका जो नेचर होता है वो रिलेटिव स्लिपिंग को रोकता है हमेशा, ठीक है। उसी चक्कर में कभी वो मोशन को स्टार्ट कर देता है और उसी चक्कर में वो कभी मोशन को स्टॉप कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को रोकता है। अब एक कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं फ्रिक्शन के ऊपर, तो एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। मान लीजिए एक बुक रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है बुक, तो इसका इतना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है, एरिया ज्यादा कांटेक्ट में है, और फिर बुक को हमने ऐसे रखा है, तो इसमें जो एरिया है वो कम कांटेक्ट में है, ठीक है। तो फ्रिक्शन किस में ज्यादा लगेगा, इसमें लगेगा फर्स्ट या सेकंड में। तो फ्रिक्शन को कोई लेना देना नहीं होता है कितना कांटेक्ट एरिया रखा हुआ है, इसमें इन दोनों में जो फ्रिक्शन लगेगा वो इक्वल लगेगा। इन दोनों में जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल, इन दोनों में जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो बराबर ही लगने वाला है, ठीक है। तो फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है कितना कांटेक्ट एरिया है। अब फ्रिक्शन में
नाउ फ्रिक्शन में अगर हम एक बात करते हैं